हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस मैं आपको टेक्स्ट स्पेसिंग और आपको टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा सेशंस हम कवर करने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताया था। अगर ये वीडियो गाइस अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर लीजिए। बेसिकली आज मैं आपको टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज बेसिकली मैं आपको जो टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा, टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में बताऊंगा और टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली गाइस हमारी 7th क्लास है सीएसएस की। तो एक नया पेज बना लेते हैं, उसमें मैं सारी चीजें जो आज टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है और बाकी वो सब लगा के दिखाऊंगा। लाइक कंट्रोल एन से मैंने एक नया पेज ले लिया। लास्ट पेज मैं क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले पेज को गाइस जैसे हम हमेशा करते हैं इसको सेव एस करेंगे 7.html। इसे मैंने सेव एस कर दिया पेज को। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर विजिबल होगा। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। टाइटल में गाइस जो आज का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ भी आपको वो चीज लिख देता हूँ। आज बेसिकली हम टेक्स्ट स्पेसिंग की बात करेंगे। टेक्स्ट स्पेसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ इसमें। बॉडी बॉडी टैग लगाया और क्लोज कर दिया। तो गाइस जो पहली प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट स्पेसिंग, इसके अंदर काफी सारी सब प्रॉपर्टीज होती है। वो सब मैं आपको कमेंट पे लिख देता हूँ जिससे आपको एज ए नोट बनाने में इजी हो जाएगा। देन उसको मैं आपको प्रैक्टिकल वे से लगा के दिखाऊंगा। तो जो हमारी टेक्स्ट स्पेसिंग की पहली प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट स्पेसिंग के बारे में हम बेसिकली पढ़ रहे हैं अभी। इससे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट इंडेंट होती है गाइस। टेक्स्ट इंडेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेसिंग। उसके बाद लेटर स्पेस। देन आपका लाइन हाइट। और देन आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी इसमें पढ़ेगी हम लोग वाइट स्पेस। ये गाइस आपकी 5 प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट स्पेस से रिलेटेड होती है। इन पांचों को मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे हम हमेशा करते हैं कि हेडिंग टैग ले लेते हैं, उस पे सब्जी लगाएंगे। पहले हम टेक्स्ट इंडेंट लगा के देखते हैं। टेक्स्ट इंडेंट पहले मैं इसको लगाने के लिए पहले कुछ पैराग्राफ इसमें लाइक आपका लिख देता हूँ जिससे हेडिंग में, जिससे आपको कुछ डेटा आपको समझ में आ जाए। दिस इज टेस्टिंग डेटा, लाइक मैंने इस तरीके से लिखा गई। इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा करने के लिए इसमें हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, मतलब रिपीट कर दिया बेसिकली डेटा मैंने। H1 आपका मैंने क्लोज कर दिया। क्लास बनाते हैं जैसे हम हमेशा इंटरनल सीएसएस लगाते हैं तो वही लगाएंगे। वन नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ, आप किसी और नाम से भी बनाना चाहो, आईडी जो भी आपको बनाना चाहो, क्लास आईडी कुछ भी बना सकते हैं आप। वन वाली क्लास बना ली मैंने। वन वाली क्लास के अंदर गाइस सबसे पहले मैं थोड़ा बॉर्डर डाल देता हूँ और इसका विड्थ डाल देता हूँ, इससे आपको पूरा फुल विड्थ में ना आए। जितने में दिखाना चाहता हूँ प्रॉपर्टी का वर्क, वो चीज़ मैं प्रॉपरली दिखा पाऊँ। तो बेसिकली मैंने इसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी लगा दी। वो एक ऑप्शनल है, मेन जो हमारा टेक्स्ट इंडेंट है वो लगा के देखना है। देन अब इसी के अंदर वर्ड स्पेस, लेटर स्पेस और लाइन हाइट भी लगा के दिखा दूंगा मैं आपको। रेस्ट प्रॉपर्टी तो 2 पिक्सल सॉलिड रेड मैंने बॉर्डर ले लिया है और इसके अंदर विड्थ डाल देते हैं। विड्थ लाइक में 50% डाल देता हूँ। ठीक है, तो पहले वन वाली क्लास इतना लगा के एक बार देख लेते हैं, फिर हम अपनी मेन प्रॉपर्टी पे आएंगे जो आज के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो वन नाम से मैंने क्लास इसमें कॉल करा दी। एक बार चेक कर लेते हैं। 7 नंबर से पेज है हमारा।
तो आपका इसको मैं अपने मोज़िला फायरफॉक्स पे ओपन कर लेता हूँ। तो जस्ट अभी इतना आ रहा है जैसे आपको दिख रहा है डेटा। अब हम इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली टेक्स्ट की प्रॉपर्टी टेक्स्ट इंडेंट, मैं वो उसमें लगाऊंगा तो आपको इसमें इफेक्ट दिखेगा कि बेसिकली इफेक्ट क्या आ रहा है, टेक्स्ट इंडेंट का काम क्या होता है। टेक्स्ट इंडेंट बेसिकली गाइस वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने कोई 2 लाइन मैंने लिखी है, तो जब आप फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे इफेक्ट आएगा। टेक्स्ट इंडेंट लाइक मैंने इसमें 50 पिक्सल डाल दिया। तो एक बार आप चेक करते हैं टेक्स्ट इंडेंट से, बेसिकली अभी ये रिफ्रेश से पहले इस तरीके से आपको दिख रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड से बिल्कुल एकदम अटैच है, बिल्कुल एकदम टच हो रखा है। अब मैंने रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट इंडेंट ने जस्ट इसको फर्स्ट लाइन में जो स्पेस दिया, ये वाला फर्स्ट लाइन में जो आपका स्पेस आया वो बेसिकली टेक्स्ट इंडेंट की वजह से आया। आप जितना इसमें आप पिक्सल वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा स्पेस बढ़ जाएगा। लाइक मैंने 50 to 80 कर दिया। तो अब एक बार चेक करते हैं इसको कि क्या इफेक्ट आया। तो 80 पिक्सल थोड़ा दूर हो गया अपने नॉर्मल पोजीशन से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है गाइस, ये हमारा बेसिकली टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी का काम होता है। इसको आप जैसे मर्जी क्लास के थ्रू, जैसे इसमें लगा रहा हो या आईडी किसी भी पैराग्राफ पे कहीं भी जहां आपको ऐसी नीड हो वहां पर इसको लगा सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसे नाम से क्लियर है, इसमें वर्ड स्पेसिंग मीन्स अभी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफॉल्ट जो वर्ड्स के बीच में गैप है, लाइक दिस, इज के बीच में, इज और टेस्टिंग के बीच में, हर एक वर्ड के बीच में एक डिफॉल्ट गैप होता है। अगर आप इस गैप को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आप वर्ड स्पेस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, इसी क्लास के अंदर मैं लगा रहा हूँ, जिससे आपको इसी पैराग्राफ पे क्लियर हो जाएगा कैसे काम कर रही है। तो इसके अंदर वर्ड स्पेसिंग आपको पिक्सल में वैल्यू देनी है, जितना पॉजिटिव पिक्सल वैल्यू दोगे उतना वर्ड्स के बीच में गैपिंग बढ़ेगा, जितना आप माइनस में वैल्यू दे दोगे तो उतना गैपिंग कम हो जाएगा। मैं दोनों लगा के दिखा दूंगा इसमें आपको। लाइक सबसे पहले मैंने इसको 10 पिक्सल डाल दिया जस्ट, तो 10 पिक्सल वर्ड स्पेस 1 वाली क्लास पे लगाए, मीन्स इस H1 पे ही आएगा। एक बार चेक करते हैं, अभी डिफॉल्ट इतना गैप आ रहा था, तो आप देखोगे इसके अंदर कि जो गैप है थोड़ा आपका 10 पिक्सल के हिसाब से इंक्रीज हो गया। थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं कि 10 to 20 पिक्सल कर दिया वर्ड स्पेस में, तो हर एक वर्ड्स के बीच में आपका जो स्पेस है वो आपका बढ़ गया। लाइक इसके और इसके बीच में कितना स्पेस का गैप हुआ, 20 पिक्सल का गैप आ रहा है। ये वाला आपका, ये वाला गैप, ये वाला गैप, तो हर एक बीच में जो गैप आपका जो क्रिएट हो गया, इंक्रीज हो गया, वो हमारी पिक्सल वैल्यू से हो रहा है। पॉजिटिव वैल्यू डाली है मीन्स पॉजिटिव नंबर डाला है तो वो आपका स्पेस बढ़ा रहा है। अगर यही वैल्यू मैं माइनस में डाल दूं, लाइक -5 पिक्सल, तो वर्ड्स के बीच में जो डिफॉल्ट गैप होता है वो भी कम हो जाएगा और एक दूसरे से बिल्कुल टच हो जाएंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं इसको, देखिए जो डिफॉल्ट स्पेस भी आ रहा था बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, एक दूसरे से बिल्कुल टच हो गए। जितनी ज्यादा माइनस में वैल्यू हो जाएगी, लाइक मैंने -3 कर दिया इसको, थोड़ा सा स्पेस और आपका इसमें बढ़ गया। आपको जितना माइनस से बड़ी वैल्यू करते रहोगे, लाइक मैंने -10 किया, तो उतना ओवरलैप कर जाएगा टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट कैसे ओवरलैप करेगा, तो एक दूसरे बिल्कुल टच हो गया, एक दूसरे बिल्कुल बाइंड हो गया। तो ऐसा भी कभी आपको नीड पड़े तो आप वर्ड स्पेस को पॉजिटिव और नेगेटिव अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको थोड़ा स्पेस डाल के वर्ड्स के बीच में 20 पिक्सल मैंने डाल के इसको रिफ्रेश कर लो, तो जितना ही इतना स्पेस वर्ड्स के बीच में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये वर्ड स्पेस प्रॉपर्टी का काम होता है। बेसिकली इसको ऐसे लगा सकते हैं। देन आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है लेटर स्पेस, जिस नाम से क्लियर है, हर एक लेटर्स के बीच में स्पेस आएगा। लाइक टी और एच के बीच में, मतलब हर एक स्पेलिंग में, हर एक अल्फाबेट में जो एक एक वर्ड के बीच में आ रहा था वो अब एक एक लेटर्स के बीच में स्पेस आएगा, तो उसको हम बेसिकली लेटर स्पेस से डालते हैं। तो लेटर स्पेसिंग, और जितना आपको चाहिए इसमें भी वही पॉजिटिव वैल्यू जितनी होगी उतना लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, और जितना आप माइनस में वैल्यू डाल दोगे बड़ी वैल्यू, उतना वो आपस में एक दूसरे टच हो जाएगी। तो मैं पहले पॉजिटिव वैल्यू डालता हूँ, लाइक मैंने 10 पिक्सल डाला लेटर स्पेस में। अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कितना कैसे गैप आ रहा है, तो आप देखोगे हर एक लेटर्स के बीच में 10 पिक्सल का गैप है, अपने अपने हर एक लेटर्स के बीच में। तो इस तरीके से गाइज आप लेटर स्पेस यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इसमें माइनस में वैल्यू डाली, लाइक -5, तो लेटर्स के बीच में बिल्कुल गैप खत्म हो जाएगा, जो डिफॉल्ट आता है वो बिल्कुल एक दूसरे से एकदम टच हो गए इस तरीके से। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू अपने अकॉर्डिंग डालना है, जैसा आपको डेकोरेशन करना हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने 10 पिक्सल डाल के लेटर स्पेस को अभी यहीं दिखा रहा हूँ, यहीं पे ऐसे ही छोड़ दिया है इसको, ये 10 पिक्सल लेटर स्पेस में इस तरीके से ले रहा है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी का इसमें लगा लिए बेसिकली, एक टेक्स्ट इंडेंट लगाया, फिर हमने वर्ड स्पेस लगाया, लेटर स्पेस लगाया। अब मैं बात करूँ लाइन हाइट की। लाइन हाइट मीन्स जैसे आप देख रहे होगे इसके अंदर
हर एक लाइन, जैसे ये फर्स्ट लाइन है मेरी और ये सेकंड लाइन है जो मैंने दोबारा सेलेक्ट करी, इनके बीच में जो गैपिंग आ रही है हर एक लाइंस के बीच में, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाइन हाइट को। तो इसको हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी से कंट्रोल करते हैं, जैसे मैं इस पर लगा के दिखा रहा हूँ। लाइन हाइट, इसमें आप पिक्सल में वैल्यू भी दे सकते हैं, इसमें लाइक मैंने 10 पिक्सल डाला है इसमें भी। तो लाइंस के बीच में जो डिफॉल्ट गैप आता है, अब वो 10 पिक्सल का गैप आएगा। देख रहे हो 10 पिक्सल इतना छोटा है कि वो गैप इतना कम हो गया, बेसिकली 10 पिक्सल का गैप पकड़ रहा है। जितना बड़ा डालोगे गैप उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। लाइक मैंने इसमें 30 पिक्सल लाइन हाइट कर दी, तो मीन्स हर एक लाइन के बीच में 30 पिक्सल का गैप आएगा। तो इतना आ गया, 30 पिक्सल मीन्स इतना होता है। और बड़ा करके देख लेते हैं, 50 पिक्सल की है लाइन हाइट को, और मैंने दोबारा इसको रिफ्रेश करके चेक करा तो आपका हर एक लाइन्स के बीच में, लाइक फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में इतना गैप है, सेकंड एंड थर्ड के बीच में इतना है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में इतना गैप बेसिकली बन रहा है। ठीक है, तो लाइन हाइट को भी आप अपने हिसाब से, अपने कंट्रोल के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली लाइन हाइट प्रॉपर्टी होती है। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपका वाइट स्पेस। वाइट स्पेस में एक ही वैल्यू होती है। बेसिकली क्या काम करता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने इस वाले डिप पे, मतलब जो आपका H1 लगाया उसमें मैंने आपका एक तरीके से बॉर्डर लगा के दिखाया। मैंने इसको विड्थ दे रखा है 50 पिक्सल परसेंट, तो 50% के हिसाब से वो मेरा उतना स्क्रीन पर 50% आ रहा है। तो मीन्स डेटा भी उस हिसाब से ऑटो कंप्रेस हो रहा है। मीन्स डेटा ने भी अपने आप को ऑटो कंप्रेस मल्टीपल लाइन में इस तरीके से कर लिया है। लेकिन जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है आपकी वाइट स्पेस, इसमें एक वैल्यू डलती है, जैसे मैं लगा कर दिखाता हूँ। वाइट स्पेस, इसमें नो रैप लिखा जाता है। नो रैप, इसके अंदर वाइट स्पेस नो रैप लिखा जाता है। बेसिकली इस तरीके से एक ही वैल्यू होती है इसमें। ये करेगा क्या, अब आपको आउटपुट से इसमें समझ में आएगा कि बेसिकली क्या कर रहा है। अभी मेरा आउटपुट अपने हिसाब से जो मैंने विड्थ दी है 50% दे रखी थी, उस हिसाब से ऑटो कंप्रेस डेटा अपने आप को कर रहा था उस वाले H1 में अंदर। अब नो रैप लगाने से क्या हुआ, डेटा अपने आप को ऑटो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा उस वाले बॉक्स के हिसाब से, उस वाली हाइट के हिसाब से, विड्थ के हिसाब से। वो टोटली आपका एक पूरी एक लाइन के अंदर आ गया। जैसा आप देख रहे हो कि पूरा पैराग्राफ आपका विड्थ से बाहर चला गया। एक ही लाइन में पूरा पैराग्राफ जो भी मैंने डाला है H1 में वो इस तरीके से ले रहा है। मतलब वो डेटा को नीचे ऑटो कंप्रेस नहीं करने दे रहा है, स्क्रीन के हिसाब से नहीं एडजस्ट होने दे रहा। तो ये रेयरली यूज होती है गाइस, वाइट स्पेस नो रैप। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये डेटा को एक लाइन में फोर्सली कर देती है। मैं कमेंट कर देता हूँ उसको, जैसे फिर मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आ रहा है। नो रैप ने उसको फोर्सली एक लाइन में कर दिया था, तो वो बेसिकली वाइट स्पेस नो रैप का काम होता है। आई थिंक गाइस आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में, कि हम टेक्स्ट में शैडो किस हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा अभी। गाइस अब हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। टेक्स्ट शैडो के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। टेक्स्ट शैडो बेसिकली क्या होता है, लाइक मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। लाइक मैंने हेडिंग, एक और हेडिंग ले ली H1 नाम से, उसमें लिखा दिस इज टेक्स्ट शैडो। इतना लिख के आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। मैंने इस तरीके से डाल दिया दिस इज टेक्स्ट शैडो, और यहाँ पर मैं एक क्लास बना के उस प्रॉपर्टी को लगा के दिखाऊंगा। तो इसके अंदर मैं 2 नाम से एक क्लास बना ली। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली इसके अंदर हम 3 पिक्सल वैल्यू यूज करते हैं। जो फर्स्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट डाल रहा हूँ लाइक आपका 5 पिक्सल, सेकंड डाल रहा हूँ 10 पिक्सल, और देन आपका होता है एक ब्लरनेस होती है, बट हम उसको बाद में ऐड करेंगे। अभी मैं 2 वैल्यू समझाऊंगा आपको। पहली जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टली मूव करना हो जब शैडो को, और दूसरा जो मैंने 10 पिक्सल डाला है वो वर्टिकल होता है कि वर्टिकल मूवमेंट करनी हो। और तीसरी जो वैल्यू मैं डाल रहा हूँ उसके अंदर बेसिकली शैडो किस कलर का आएगा वो चीज़ डाल रहा हूँ। लाइक मैंने शैडो ब्लू कलर का लेना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू कलर का डाल दिया उसमें। तो ये 3 वैल्यू बेसिकली टेक्स्ट शैडो में डाला है। फर्स्ट मेरा एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, सेकंड मेरा वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और आपका जो ब्लू है वो मीन्स वो शैडो का कलर है। बेसिकली 2 नाम से क्लासेस है टेक्स्ट शैडो में। इस सेकंड H1 पे मैं इसको लगा रहा हूँ। एक बार इफेक्ट देखते गए कैसे इफेक्ट आया इसका और कैसे काम कर रही है। हमें ऑब्वियसली बात है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगाई है, तो आप देख रहे हो जो ब्लैक कलर का है वो मेरा शैडो है, एक्चुअल में टेक्स्ट है, और ब्लू कलर का शैडो आ रहा है, बट बिल्कुल उसमें भी पूरा अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ। तो उसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है गाइस। तो उसको मैं एडजस्ट करूंगा, इसलिए मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू डाली थी। तो 5 पिक्सल लाइक, अभी आप देखो कैसे एडजस्ट करेंगे इसको।
जैसे ये थोड़ा नीचे ब्लू वाला जो दिख रहा है थोड़ा नीचे आ गया, मतलब थोड़ा ऊपर होना चाहिए ये। तो ऊपर करने के लिए मीन्स आपको जो सेकंड वाला है, क्योंकि वाई एक्सिस वही होती है, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा। लाइक इसको मैंने 5 पिक्सल अप्रोक्सीमेट एक आइडिया से करके देख लिया। तो आपका इस तरीके से रिफ्रेश किया, थोड़ा ऊपर हो गया, और ऊपर होना चाहिए, तो थोड़ा सा और ऊपर करने के लिए इसको 3 पिक्सल करके देखते हैं, शायद ही सेट हो जाएगा उस पर। तो इतना आया। अगर आपको लगता है कि आपका ये थोड़ा एक्स से बाहर जा रहा है, एक्स को भी आप थोड़ा कम कर सकते हैं। लाइक 3 पिक्सल करा मैंने, इसको रिफ्रेश किया तो इस तरीके से शैडो आया। थोड़ा थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं इसको, लाइक 2 करा, और वाई को भी 2 करा मैंने। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा शैडो उसमें फिट करना हो, जहाँ पर लगे पोजीशन अब सेट हो गई है इसकी, तो वहां पर ऐसे कर सकते हैं आप। थोड़ा सा लग रहा है कि शैडो उसमें लाइक ब्लैक पे बैकग्राउंड में पीछे शैडो जो ब्लू कलर का आ रहा है वो शैडो इस पे सेट हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी इसको वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने खोला राइट क्लिक करके, आपका जो 2 वाली क्लास है इस पे आ रहा है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आ रहा है। जैसे इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर 2 जैसे मैंने डाला था, इस पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड की अप एंड डाउन की से इसको इंक्रीज करके देखो। जैसे मैं फर्स्ट को बढ़ा रहा हूँ तो एक्स एक्सिस हिल रहा है, लाइक एक्स मेरा जितना ज़्यादा नंबर में बढ़ा रहा हूँ उतना ये आपका दूर जा रहा है। और अगर आप 2 वाले पिक्सल को ऐसे डिस्टर्ब करोगे इसमें, तो इसको ही नीचे या ऊपर आ जाएगा। जितना आप पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो वो नीचे आ रहा है, इतना आप नेगेटिव वैल्यू थोड़ा कम करे जा रहे हो वो ऊपर जाता है। तो अब इस जैसे बिल्कुल अलग अलग हो गए दोनों, तो आप इसको अब अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे कि सेट करना चाहिए ये, तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको कम करके दिखा रहा हूँ, तो अब मैं जैसे इसको लेफ्ट की तरफ ले जा रहा हूँ कि कितना लेफ्ट में जाएगा, आप अपने हिसाब से शैडो को जैसे इतना ले लिया, -2 पे मैंने इसको लिया। और वाई वाला भी मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ कितने पे आपको सेट लगेगा कि करना चाहिए। तो आप देख रहे हो इस तरीके से भी हो रहा है, 0 पे भी इतना हो रहा है, और थोड़ा सा इसको शैडो लगे तो इसलिए इतना भी कर सकते हो। अगर 3 पे भी रखना है 2 पे भी रखना है, तो जहाँ आपको सेट लगे वहाँ आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट बेसिकली कर सकते हो। मीन्स इंस्पेक्ट एलिमेंट से में साथ साथ विजिबल होता है, तो वो भी आप एक अच्छा तरीका है, उसको भी यूज कर सकते हो टेक्स्ट शैडो के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक थर्ड वैल्यू और होती है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, बट मैं उसके लिए आपको एक अलग क्लास बना देता हूँ। उसके लिए मैंने लाइक एक 3 नाम से क्लास बना देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट रहेगा कि बेसिकली हमने कर क्या रहे हैं। एक और HTML ले रहा हूँ और उसके अंदर वो 3 वाली क्लास, यही वाला मैंने कॉपी कर लिया। एक HR भी लगा देते हैं पहले वाले से सेपरेशन के लिए, और यहाँ पर हम 3 वाली क्लास कॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर मैं करना क्या चाह रहा हूँ, थर्ड वैल्यू डाल के दिखा रहा हूँ। लाइक थर्ड वैल्यू मैंने 3 पिक्सल डाला। तो थर्ड वैल्यू होती है गाइस, ये बेसिकली हमारी ब्लरनेस होती है कि जो शेडो आ रहा है वो कितना ब्लर होगा, कितना फैलेगा, तो वो चीज़ होती है। आपको जैसे अभी आपका इतने फर्स्ट पे तो कोई ब्लरनेस नहीं लगाई, बट इसमें देख रहे हो एक ब्लरनेस मैंने उसमें ऐड कर दिया 3 पिक्सल की, तो उसमें उतना वो ब्लर हो रहा है शेडो, उतना पीछे वो ज़्यादा फैल रहा है। तो आप इसको जितना इंक्रीज करेंगे उतने हिसाब से ये आपका बढ़ जाएगा। लाइक 5 पिक्सल किया मैंने, तो जितना कम होगा उतनी शार्पनेस रहती है, जैसे फर्स्ट वाले में आपको दिख रही है, तो उतना ज़्यादा ब्लर हो गया। तो बेसिकली ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, 3 वैल्यू के साथ हम शेडो लगाते हैं। फर्स्ट हमारा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, सेकंड वाला जो मैंने 2 पिक्सल डाला वो मेरा वाई एक्सिस होता है, देन आपका कलर होता है। अगर आपको ब्लरनेस ऐड करनी है तो आप थर्ड में वैल्यू, जैसे मैंने इसमें 3 वाली क्लास में 5 पिक्सल डाल दिया, आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा सब कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉन्ट्स की बात करेंगे, फॉन्ट फैमिली और बहुत सारी फॉन्ट्स की भी आपकी प्रॉपर्टीज है, जिसको मैं 1 बाय 1 सारा बताऊंगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरा CSS में आपको कवर कराऊंगा। देन हम लोग बूटस्ट्रैप टेक्नोलॉजी और बाकी रेस्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग की टेक्नोलॉजी पे कवर अप करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।